माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस यूपी मॉडल की इतनी चर्चा 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं हुई थी, लेकिन 2024 का चुनाव आते आते लोगों की जुबान पर यूपी मॉडल चढ़ गया है। नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की तरह ही योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की बात हर तरफ होने लगी है, जिसमें सबसे मुख्य बात हिंदुत्व है, लेकिन कानून व्यवस्था इसके केंद्र में है। 2024 का चुनाव बीजेपी ने मोदी के गुजरात मॉडल के नाम पर लड़ा था और अब कहा जा रहा है कि यूपी में 2024 का लोकसभा चुनाव योगी के यूपी मॉडल के नाम पर लड़ा जाएगा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल में कानून व्यवस्था पर उनका बेजोड़ प्रभाव है। कोई कानून हाथ में ले या कानून का उल्लंघन करे तो उनका बुलडोजर इस पर जोरदार प्रहार करता है। माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाकर योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी सरकार का एक सिंबल बना दिया। उनके पहले और अब तक के दूसरे कार्यकाल को मिला ले तो योगी ने सख्त प्रशासक की छवि बनाई है। यही वजह है कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्यों ने यूपी मॉडल के तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं हाल में हुए कर्नाटक चुनाव में भी यूपी मॉडल की खूब चर्चा हुई। वहीं चुनावी राज्यों में बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा मांग वाले नेता बन चुके हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में जब योगी आदित्यनाथ की रैलियां और सभाएं रखी जाती हैं, तो वे चुनाव का रुख ही बदल देते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की छवि भले ही कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने फर्ज का निर्वाह सबके लिए समान रूप से किया है। उनके फैसले किसी खास धर्म या जाति के लिए नहीं होते। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने का आदेश हुआ तो मंदिर से भी लाउडस्पीकर उतारा गया और मस्जिद से भी। सीएम योगी ने तो सबसे पहले अपने गोरखनाथ मंदिर से ही लाउडस्पीकर उतरवाए। माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई की बात हुई तो इसमें न धर्म देखा गया और न जाति। जानकारों का मानना है कि इसलिए योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल में बीजेपी को अब अपना भविष्य भी दिखाई देने लगा है। हालांकि उनकी असली परीक्षा 2024 का लोकसभा चुनाव है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यूपी में दमदार विपक्ष नहीं होने की वजह से सीएम योगी की राह में ज्यादा मुश्किलें दिखाई नहीं दे रही हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।